तो स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। आज हम 19 नवंबर को RWA ऑफिशियल ऐप पर जो डेली मॉक आता है संडे को स्पेशल, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मैथ का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो स्पीड दे रखी है बोट की, स्पीड दे रखी है बोट की, कितनी दे रखी है? बोट की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहीं पर जो करंट है धारा उसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है? उसने स्पीड पूछी है, स्पीड आपसे पूछी है अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम, और स्पीड पूछी है आपसे डाउन स्ट्रीम। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है। जैसे आपको मैं बताऊँ, ये नदी है, नदी का फ्लो अगर इधर है तो अगर हम इसी के साथ बहेंगे तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। अगर इसके हम विपरीत जाते हैं तो होता है अप स्ट्रीम। यहीं पर तो अप स्ट्रीम क्या होगी? तो अप स्ट्रीम होता है कि जो स्पीड ऑफ बोट है उसमें से करंट की धारा को अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? वो निकल आएगा अप स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम हमारा कितना निकलेगा? 8, और डाउन स्ट्रीम कितना निकला? 10 + 2 = 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा है और इसको सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन एवरेज का दे रखा है, आपको पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? जो 50 स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स है वो 70% है। तो यहाँ पर जो टोटल सम कितना हो गया? टोटल सम निकाल लेंगे तो टोटल सम हो जाएगा 70%। कितना दे रखा है? 50 स्टूडेंट, कितना हो गया? 3500। यहीं पर अब क्या दे रखा है? जो 25 स्टूडेंट है उनका, 25 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है? 60%। तो सम कितना हो गया? सम यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 60 × 25। तो ये कितना आ जाएगा? 25 पर 0 6 150। अच्छा, यहीं पर आपको दिखाई दे रहा हुआ आगे क्या वो रखा है? जो 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है? 80% है। तो यहाँ से सम कितना निकल के आ गया? तो सम निकल के आ रहा है हमारा 80 × 24। अब यहीं पर इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा, आपको देखते हैं कितना निकल के आएगा। ये आपको निकल के आ जाएगा 9210। अब यहाँ पर आपको दे रखा है जो 35 का दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3500। अब इसमें से हम घटा देंगे कितना? 1500 + 1920। तो यहाँ पर जो हमारा एक स्टूडेंट है उसका एवरेज स्कोर हमारा निकल के कितना आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा 80%। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर दे रखा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्या क्या रखा है? ए किसी काम को 7 दिन में ख़त्म कर देता है, वहीं बी है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है। अगर वो दोनों मिल के 3 दिन काम करते हैं, 3 डेज, जब वो 3 दिन मिल के काम करते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कौन ख़त्म करता है? रिमेनिंग वर्क ख़त्म करता है, रिमेनिंग वर्क फिनिश बाई सी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल वर्क कितना हमारा? टोटल वर्क हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा? 84 आ जाएगा। अब यहीं पर इसका कितना हुआ? ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। तो ए + बी की एक दिन की इफ़िशियंसी कितनी है? इफ़िशियंसी कितनी हो गई? वो हो गई 12 + 7 = 90। तो 3 डेज वर्क कितना हो गया? 3 डेज रुके 93 × 3 ये। तो इसको जब हम इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? यहाँ से आप जब इसको घटाएंगे तो ट्राई करेंगे, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 27। अब 27 को वर्क फिनिश
बाई सी कितना है 27 यूनिट है, कितने दिन में 9 दिन में ख़त्म किया है। तो इफ़िशियंसी कितनी आ गई, इफ़िशियंसी आ गई सी की, वो कितनी आ गई 3 आ गई सी की। अब टोटल वर्क फिनिश बाई सी, टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश किया है, टोटल वर्क फिनिश किया है 3। अब 3 इफ़िशियंसी है उसकी, अब 3 इफ़िशियंसी टोटल वर्क है कितना 84 है। 84 को जब 3 से करेगा तो वो कितने दिन में कर देगा, कितना देखेंगे 84 को जब वो 3 से करेगा तो 3 2 या 6 और 8 या 28, ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या दे रखा है। 15 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, 15 लीटर के सॉल्यूशन में 40% क्या है, शुगर है। अब 40% शुगर मतलब कितना हो गया 40% ऑफ 15 का कितना हो गया। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा शुगर और वाटर। शुगर कितना है 6 लीटर, तो पानी कितना हो गया 9 लीटर हो गया। अब यहाँ पर पानी कितना ऐड किया है 3 लीटर पानी ऐड किया है। उसके बाद जो रेशियो निकल के आया है वो उसने ये पूछा है कि जो नया सॉल्यूशन निकल के आएगा उसमें शुगर की मात्रा कितनी होगी। तो पानी बढ़ के कितना हो गया 12 लीटर हो गया। तो शुगर तो उतना ही रहा ना, शुगर तो बढ़ा ही नहीं है, शुगर तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो शुगर का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा 6 होगा, कितने पे 18 पे। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1/3 है, 1/3 है तो मतलब कितना हो गया 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है डिविजिबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है कि कोई नंबर है, नंबर क्या है, नंबर है 2 3 के 5 6 7 के। ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी वो ये कहती है कि जो सम है, सम कितने से डिविजिबल होना चाहिए, सम डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे हम जब डिजिट का सम करते हैं तो 3 और 2 5, 5 5 10 और 10 16 16 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो अब देखिए आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ 2 + 3 + 5 + 6 + 7, ये कितना हो रहा है, ये हो गया 15 16 17 18, 18 5 23, 23 हो रहा है। अब इसको कितना होना चाहिए, इसको प्लस के इक्वस टू डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर आप हिट द ऑप्शन, यहाँ पर आप ऑप्शन रख के भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन ए हमारा क्या दे रखा है 15, जब 15 की वैल्यू रखूँगा मैं तो कितना हो जाएगा 15, के की वैल्यू 15 होगी इक्वस टू के हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन ए रखेंगे तो 13 + 15 + 15 तो कितना हो गया 30 + 23 इक्वस टू 3 5। ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। इसी तरीक़ा से जब हम सभी ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर निकल के आएगा, उसको भी हम देखेंगे। अब यहीं पर ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं। बी ऑप्शन क्या दे रखा है 23 में जब हम 109 + 109 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 218 + 23 करेंगे, 8 5 13 की 3 हासिल 1 4, ये 243। क्या डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसी तरीक़ा से सभी ऑप्शन हम ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ आइटम डिक्रीज बाई 20%, अगर किसी की चीज़ की प्राइस है तो 20% कम हो जाती है तो उसका न्यू प्राइस क्या होगा पिछले की कंपैरिजन में। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे तो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो
नंबर 3 स्टूडेंट का जो सेक्शन है उनका रेशियो दे रखा है कितना, 3:5:8। अब इन स्टूडेंट में हम पहले में 15 स्टूडेंट, दूसरे में 30 स्टूडेंट और तीसरे में 15 स्टूडेंट जो हम और बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो इनका न्यू रेशियो है वो 4:7:9 आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीका होता है कि जो रेशियो है उनको हम कॉमन रेशियो हम x मान लेंगे। कॉमन रेशियो क्या मान लेंगे, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू x। तो जब पहले में 3x था उसमें कितने बढ़े, 15 बढ़े। दूसरा क्या था 5x, उसमें कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। तो जो न्यू रेशियो क्या निकल के आया, 4:7 निकल के आया। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या निकल के आएगा, 21x प्लस 15 7 जा 15 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15 का 7 में जब हम गुणा करेंगे 105 निकल के आएगा, इक्वल्स टू 20x प्लस निकल के आएगा, सॉरी 120 निकल के आएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको इधर भेजेंगे तो x निकल के आ जाएगा और 120 माइनस 105 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 15 निकल के आई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन से पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इनको ऐड करेंगे 5 + 8 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 इंटू 15 जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 240 निकल के आएगा। तो 240 जब निकल के आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बोला है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि सेलिंग प्राइस 6 बनाना का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, इक्वल है किसके, 8 बनाना के CP के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम CP और SP का जो रेशियो देखेंगे वो कितना आ जाएगा, 6/8 यानी 3/4 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज माने क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है, 1 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, CP कितना है, 3 है। अब इसको जब हम देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 33, सही 1/3% निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा है। जो ये दे रखा है आपको 1 से 30 तक के क्यूब याद होना कंपलसरी है अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी आसान दे रखा है। अगर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपको पता होगा 13 31 जो होता है क्यूब वो कितने का होता है, 11 का। जो 729 कितने का रूट है, ये आपका रूट हो जाएगा, सर्च करेंगे आप 729 कितने का रूट है, 729 जब रूट करेंगे और ये 512 कितने का क्यूब है। तो यहाँ पर 13 31 कितने का क्यूब है, 11 का। जो 729 है वो कितने का स्क्वायर रूट है, वो आपका है 27 का। और यहाँ पर जो 512 है वो 512 कितने क्यूब होगा, 8 का। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 11 में से जब 8 घटाएंगे आप सीधा तो कितना निकलेगा, 3। तो 27 + 3 कितना आ गया, 30 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, 333 किलोमीटर है, वो कितने घंटे में, हावर दे रखा है आपको 2 आवर में। तो उसने पूछा है एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता होगा तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको जब स्पीड पूछी किस में, आपको पहली बात स्पीड पूछी है
किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आई है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 333/2 इंटू 5/18 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। जैसे हम 3 से कट करेंगे तो ये 6 बार 3 से करेंगे 111। तो यहाँ से जब आप 5 को आप कितने 12 से जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, जब मल्टीप्लाई देंगे आप तो वहाँ से आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 46.25 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको पता हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, A=P1+R/100 होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंपाउंड P दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 15625। और यहीं पर आपको रेट दे रखा है। रेट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 16%। आपका जो टाइम है, टाइम दे रखा है 2 ईयर प्लस 3/4 ऑफ ईयर, ये आपका टाइम दे रखा है टोटल। अब ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाएगा अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है। तो आपको पता होगा आप अमाउंट निकाल सकते हैं कितने के लिए, 2 साल के लिए आप अमाउंट तो निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, P1+R/100। जब इसमें आप पुट करेंगे तो 15625, R कितना 16/100 और टाइम कितना हुआ 2 साल का ही तो निकालना है। जब आप 2 साल का इसमें जब पुट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 15625, इधर आपका निकल जाएगा 29/25/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A आपका निकल जाएगा 21,025। ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम अमाउंट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 21,025 निकल के आया है। यहीं पर हम CI जब निकालेंगे तो 21,025 में से जब हम 15,625 को जब हम घटाएंगे तो 15,625 को घटाएंगे तो CI ऑफ 2 ईयर वो कितना निकल के आ जाएगा, CI ऑफ 2 ईयर निकल के आ जाएगा 5400। ये 5400 2 साल का CI निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। नाउ द कंपाउंड CI ऑफ 3/4 ईयर। जब हम इसका निकालेंगे तो इसके लिए आपको पता होगा जो CI होता है वो बेसिक से भी निकल आएगा। जैसे आप दे रखा है, आपको जो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है आपको 21,025, कितना 3/4 का निकलना है, रेट कितना है 16/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो CI है वो निकल के आ जाएगा 2523। अब यहाँ से जो टोटल CI है, टोटल CI कितनी हो जाएगी, वो आपको हो जाएगी 5400 प्लस 2523। जब आप इसको जोड़ोगे तो 7923। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 12। क्वेश्चन नंबर जब 12 दे रखा है क्या वो रखा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर y विच शुड बी एडेड इतना, मतलब 3857 में क्या जोड़ें एडेड कि जो ये नंबर है कितने से एग्जैक्ट डिविजल कितने से हो जाएगी, डिविजिबल होना चाहिए कितने से 5, 6, 4 और 3 से डिविजल होना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए। अब जब ये क्वेश्चन डिवीजन होना चाहिए, इसका हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, निकालते हैं, चलिए हम दूसरे करते हैं। ये यहाँ हो जाएगा 3 से करते हैं,
ये 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 1। 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो 60 का जब हम डिवाइड देंगे 3857 में तो देखते हैं 5 बार जाएगा 6 बार 36 और 25 7 4 बार चला जाएगा 24, एलसीएम कितना आ गया 17 आ गया। तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो एडेड इक्वल्स टू 60 जब में से 17 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 43। तो 43 एडिड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा दे रखा है। एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 20% वोट मिले हैं, दूसरे को पता है आपको 80% वोट मिले होंगे। तो यहाँ पर जो ये विन कर रहा है ये लूज़ कर रहा है, तो ये जो लूज़ कर रहा है वो कितने वोटों से लूज़ कर रहा है, वो आपको दे रखे हैं 600 वोट से दे रखा है। तो आपको पूछा है कि कुल वोट कितने हैं, तो टोटल वोट्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वोट्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए लेट द टोटल वोट्स एक्स है, तो ए कैंडिडेट को कितना मिला है 20% मिला है, तो 20% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x/5 आ गया। यहीं बी कैंडिडेट को कितना मिला है, बी कैंडिडेट को मिला है कितना मिल जाएगा 4x/5। अब 4x/5 ये जीता कितने से 3x/5 इक्वल टू कितना दे रखा है 600 दे रखा है। तो यहीं पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितना निकल के आ जाए 6000 × 5/3, x की वैल्यू आ जाएगा 1000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 1000 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है काफ़ी अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देंगे, इफ़ द प्रॉफिट इज 10%, प्रॉफिट कितना दे रखा है 10%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर पता है प्रॉफिट कितना है 10%, 10% कितना है 1/10, यानी जो सीपी रहा होगा, जो सीपी होगा वो 10 रहा होगा, तो एसपी कितना रहा होगा 11। तो जो रेशियो हो गया वो 10/11 हो गया परचेजिंग और सेलिंग प्राइस का। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा है, इसको देखें। ये क्वेश्चन नंबर एपी से पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है, उसने पूछा है सम पूछा है। सम किसका पूछा है, परफेक्ट इवन नंबर कितने के बीच में पूछा है 13 से 43 के बीच में। तो आपको पता होगा पहला फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, वो 14 होगा, फिर 16 होगा, प्लस 18 होगा, ऐसे ही करते करते जाएंगे तो लास्ट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ए कितना दे रखा है, ए इक्वल टू 14 हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला होता है एपी का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a कितना दे रखा है 14 प्लस n दिया नहीं है, निकालना है। d कितना दे रखा है 2। तो जो लास्ट टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 42। तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 15। अब जब n की वैल्यू 50 निकल के आ गई तो रिक्वायर्ड सम होगा। रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम हो जाएगा n/2। सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी एपी में, n/2 a + n। ये होता है एक बेसिक फार्मूला। इसका एक और फार्मूला होता है, आपको वो भी याद होना चाहिए। और क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये भी होता है।
यहाँ पर हम इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो 15/2, ए कितना है 14, लास्ट टाइम कितना है 42। तो यहाँ से जो निकल के आएगी वैल्यू वो हमारी निकल के आ जाएगी 75 × 56। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 420। आंसर 420 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्या बोल रखा है। 45 पिलर स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पिलर इज सेम। ए कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है कार की, स्पीड कितनी दे रखी है 72 km/h। यहाँ पर वो टाइम कितना लेती है, टाइम लेती है 18 सेकेंड। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कैसे भी करके आप दो पिलर के बीच की डिस्टेंस को अगर आप निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, तो जब उसने 72 km/h से 18 सेकंड में कितने पिलर पार कर दिए, वो है 9 पिलर के बराबर है। तो कितना 9 पिलर के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 9x हो गया। और यहीं पर अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है भाई। तो यहाँ पे स्पीड कितना होगी 72, अब यहाँ पर टाइम कितना है 18 सेकेंड। अब सेकंड को जब आप हावर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हावर में आ गया। तो यहाँ से 9 से ही कितने में कटेगा, 8 बार कटेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कितनी निकल के आ जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 8 1/200 इक्वस टू 1/25, ये आपका आ गया किलोमीटर। तो यहाँ से आपका 40 मीटर आ गई, कितना, एक पिलर के बीच की डिस्टेंस आ गई, दो पिलर के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10th पिलर एंड 31st पिलर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो बीच में कितने पिलर हो गए, 31 में से जब हम 10 घटाएंगे 11th और 31st के बीच में कितने हो गए, टोटल 20 हो गए, 20 पिलर हो गए। और एक पिलर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 40 हो जाएगी 800 मीटर। ये आपका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम 17 क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आपको दिया था, कराया था 17 वाला। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर देखा रखा है, यहाँ पर दे रखा है A/B इक्वस टू C/D इक्वस टू E/F इक्वस टू 2/5। तो जब हम इसकी कंपैरिजन डायरेक्ट इससे करेंगे A/B इक्वस टू 2/5, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2/5 B आ जाएगी। सिमिलरली C की वैल्यू हम निकाल लेंगे, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 D आ जाएगी। यहीं पर E की वैल्यू हम निकाल लेंगे, E की वैल्यू कितनी है 2/5, ये निकल के आ जाएगा आपका F के। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है 5A + 3C + 2E का रेशियो पूछा है 5B + 3D + 2F। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5A की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी 2/5, B निकाली थी, G निकाली थी। सिमिलरली आप 3 × 2/5 ये D निकाल लेंगे, प्लस 2 × E की वैल्यू कितनी है 2/5 F निकाली थी।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 2 कॉमन लेके 5b प्लस 3d प्लस 2f, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 5b प्लस 3d प्लस 2f। यहाँ से ये कट जाएगा तो रेशियो आपको 2:5 ही आएगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा है। उसने पूछा है कि सरकमफ्रेंस दे रखी है आपको, सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 40 पाई दे रखी है, किसकी, सर्किल की। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 पाई से पाई कट गया, सॉरी, 2r इक्वस टू 40 आ गया। 2r हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है, तो डायमीटर कितना हुआ आपको, 40 हो गया। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी हैं। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर सी ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो आंसर होगा वो या तो सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले हमें पूछा गया है, पहले एरिया पूछा है, हाँ, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो ख़त्म हो चुका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी और डी होगा। अब पहले उसने एरिया पूछा है, एरिया किसके टर्म में, पाई के टर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो 400 पाई प्लस 40 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रखेंगे, आर स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 400 पाई ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा है कि कोई एक बड़ा स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें से छोटी 0.4 सेंटीमीटर वाली छोटी स्क्वायर बॉल निकाली जाती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी बॉल निकाली जाएंगी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर को जब हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा। तो उसका क्या होता है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कितना है, उसका 4 है, 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो इतना होगा। और यहीं पर जो छोटी बॉल है उसका भी 4/3 पाई इंटू उसकी रेडियस कितनी है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। यहाँ से 4/3 पाई कट गया। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये से कट गया तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकल के आ गई, 1000 बॉल्स निकल के आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ से जब हम इसको सबमिट करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा स्कोर कितना होता है, स्कोर कितना हो रहा है 28.5। 3 क्वेश्चन गलत हैं। थैंक यू सर।